जिंदगी एक यात्रा है। हम सभी अपने साथ बोझ लेकर चलते हैं। इनमें से कुछ बोझ हल्के होते हैं, जैसे छोटा डे पैक जिसमें छोटी परेशानियां और रोजमर्रा के तनाव होते हैं। लेकिन कभी कभी हम इससे कहीं ज्यादा भारी बोझ उठाते हैं। कभी कभी ये बोझ बहुत भारी होता है, ये हमें नीचे की ओर खींचता है। ये बोझ है अक्षमाशीलता। ये ऐसा बोझ बन सकता है जो कभी हल्का नहीं होता, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। सोचिए, कभी किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो। वह दर्द शायद आज भी ताजा हो, या फिर वह घाव समय के साथ और गहरा हो गया हो। शायद आप अब भी गुस्सा महसूस करते हो। वह गुस्सा आपको भीतर से खा सकता है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक भारी बैकपैक लेकर चल रहे हो। हर कदम और मुश्किल हो जाता है, हर पल और थका देने वाला लगता है। आपको यह बोझ हमेशा नहीं उठाना है। माफ करना एक चुनाव है। ये निर्णय है जिसमें आप बोझ नीचे रखते हैं और वजन से आजाद करते हैं। चुनाव है जिसमें आप बैकपैक नीचे रखते हैं। मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं। इसका मतलब है दर्द को स्वीकार करना, लेकिन यह तय करना कि वह आपको नियंत्रित न करे। इसका मतलब है ठीक होने का चुनाव करना। आप शांति के हकदार हैं। आप हकदार हैं कि आप हल्का और बेफिक्र महसूस करें। अक्षमाशीलता को अपनी खुशी छीनने मत दीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है कि आप पुराने घावों के बोझ तले दबे रहें। आप आजाद होने का चुनाव कर सकते हैं। हल्के दिल और बोझ रहित आत्मा के साथ इस यात्रा को अपनाइए। माफी को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह बुरे व्यवहार को सही ठहराता है। ये सच नहीं है। माफी आपके बारे में है, न कि दूसरे व्यक्ति के बारे में। ये गुस्से और कड़वाहट को छोड़ने के बारे में है। ये अपनी शक्ति वापस लेने के बारे में है। जब आप माफ करते हैं तो आप दर्द के बजाय शांति को चुनते हैं। आप गुस्से के बजाय उपचार को चुनते हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वह ठीक था। आप बस आगे बढ़ने का चुनाव कर रहे हैं। याद रखिए, माफी एक प्रक्रिया है। अपने साथ धैर्य रखें। एक बार में एक कदम उठाएं। गुस्से को पकड़े रहना आपको दूसरों से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा है जैसे आप जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। माफ न करना आपको अतीत में ही अटका कर रखता है। ये आपको ठीक होने और आगे बढ़ने से रोकता है। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि माफी तनाव को कम करती है। तनाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। माफी आपके मन और शरीर दोनों के लिए अच्छी है। माफी का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ठीक होने का चुनाव कर रहे हैं। आप शांति के हकदार हैं। गुस्से को छोड़ दीजिए, माफी को चुनिए। माफी एक शक्तिशाली साधन है जो जीवन को बदल सकती है और गहरी शांति ला सकती है। इस खंड में हम उन लोगों की वास्तविक जीवन की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने माफी की उपचार शक्ति का अनुभव किया है। कई लोग माफ करने में संघर्ष करते हैं। दूसरों द्वारा पहुंचाई गई चोट और गुस्से को छोड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दर्द बहुत भारी लग सकता है और जिसने हमें चोट पहुंचाई है उसे माफ करने का विचार असंभव सा लग सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने इसके माध्यम से शांति पाई है। उनकी कहानियां प्रेरणादायक हैं। उदाहरण के लिए टॉम को ही लीजिए। माफी की ओर टॉम की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वह जीवन बदलने वाली थी। उसे अपने व्यापारिक साथी से गहरी चोट पहुंची थी। उस विश्वासघात ने उसे पूरी तरह से टूट और खोया हुआ महसूस कराया। टॉम कई सालों तक गुस्से और कड़वाहट में रहा। वह उस दर्द से आगे नहीं बढ़ सका और इसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ा, उसके काम से लेकर उसके निजी रिश्तों तक। आखिरकार उसने माफ करने का फैसला किया। ये निर्णय उसने हल्के में नहीं लिया, लेकिन यह टॉम के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इस फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि उसके कंधों से एक बोझ उतर गया है और उसने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे शांति मिली और वह आगे बढ़ सका। या सारा को ही ले लीजिए। उसकी कहानी भी माफी के प्रभाव का एक और शक्तिशाली उदाहरण है। वह बचपन में एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। ये दुर्घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी और उसने उसे स्थायी घाव दी। इस दुर्घटना ने उसके शरीर पर निशान और उसके मन में गहरा दर्द छोड़ दिया। कई वर्षों तक वह उन यादों और उस गुस्से से जूझती रही जो उसे दूसरे ड्राइवर के प्रति महसूस होता था। वह कई सालों तक उस दूसरे ड्राइवर को दोषी ठहराती रही। उसकी नाराजगी ने उसे पूरी तरह घेर लिया था, जिससे उसके लिए जीवन में खुशी पाना मुश्किल हो गया था। आखिरकार सारा ने उस ड्राइवर को माफ कर दिया। माफी का यह कदम उसके उपचार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस माफी ने उसे उसके अतीत से आजाद कर दिया। अब वह उस गुस्से और दर्द से बंधी नहीं थी जिसने कभी उसकी जिंदगी पर हावी हो रखा था। वह अब एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम थी। सारा की कहानी यह साबित करती है कि छोड़ देने और आगे बढ़ने में कितनी ताकत है। ये कहानियां माफी की शक्ति को सिद्ध करती हैं। ये दिखाती हैं कि सबसे गहरे घावों को भी पार किया जा सकता है और शांति पाई जा सकती है। दर्द का अनुभव करने के बाद भी शांति पाना संभव है। माफी केवल अतीत को छोड़ने के बारे में नहीं है, ये भविष्य को आशा और शांति के साथ अपनाने के बारे में भी है। रिश्ते हमारे कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं,
लेकिन रिश्ते जटिल भी हो सकते हैं। कभी कभी आहत करने वाली बातें हो जाती हैं। अक्षम्य भावनाएं दूरी पैदा करती हैं। ये लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देती हैं। इससे विश्वास और जुड़ाव को फिर से बनाना मुश्किल हो जाता है। माफी एक पुल है। यह आपको दूसरों से फिर से जुड़ने की अनुमति देती है। ये उपचार और समझ के लिए रास्ता खोलता है। किसी को माफ करना उनके कार्यों को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है एक साथ आगे बढ़ने का चुनाव करना। इसका मतलब है गुस्से के बजाय प्यार को चुनना। माफी एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह इसके लायक है। शुरुआत अपने भावनाओं को स्वीकार करने से करें। अपने गुस्से को दबाएं नहीं, खुद को उसे महसूस करने की अनुमति दें। अपनी भावनाओं को लिखें, यह आपको उन्हें समझने में मदद कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी कहानी साझा करना उपचारात्मक हो सकता है। थेरेपिस्ट आपको मार्गदर्शन और समर्थन दे सकता है। याद रखें, माफी खुद को माफ करना भी है। हम सभी गलतियां करते हैं। अपने प्रति दयालु रहें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। माफी एक शक्तिशाली उपहार है। यह एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। माफी को चुनें, शांति को चुनें, आजादी को चुनें। माफी एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह एक रास्ता है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह इसके लायक है। माफी की प्रक्रिया रूपांतरकारी हो सकती है, जो राहत और आंतरिक शांति का एहसास दिलाती है। शुरुआत अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से करें। अपने गुस्से को दबाएं नहीं। उन भावनाओं को पहचानें जो आप अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह गुस्सा हो, उदासी हो या निराशा। खुद को उन्हें महसूस करने की अनुमति दें। अपनी भावनाओं को लिखें। जर्नलिंग एक शक्तिशाली साधन हो सकता है जो आपकी भावनाओं को समझने और उन्हें संसाधित करने में मदद करता है। यह आपको उन्हें संसाधित करने में मदद कर सकता है। अपने विचारों को कागज पर उतारने से आपको स्पष्टता और दृष्टिकोण मिल सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अपनी भावनाओं को किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से साझा करने से आपको सांत्वना व समर्थन मिल सकता है। अपनी कहानी साझा करना उपचारक हो सकता है। यह आपको दबे भावनाओं को बाहर निकालने और नए दृष्टिकोण पाने देता है। थेरेपिस्ट मार्गदर्शन और समर्थन दे सकता है। पेशेवर मदद आपको सामना करने और ठीक होने की रणनीतियां दे सकती है। याद रखें, माफी का मतलब खुद को भी माफ करना है। हम सभी गलतियां करते हैं। अपने प्रति दयालु रहें। माफी की यात्रा में आत्मदया बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हर गलती विकास और सीखने का एक अवसर है। माफी एक शक्तिशाली उपहार है। यह आपको नाराजगी और गुस्से के बोझ से मुक्त कर देता है। यह एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। माफी को चुनें, शांति को चुनें, आजादी को चुनें। इस यात्रा को अपनाएं और खुद को ठीक होने की अनुमति दें।